1 मिनट। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भाई फिर से एक बार लाइव सेशन में। शुरू करते हैं भाई आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई। एचएससी के द्वारा जीएस में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। इसमें हम ऑलरेडी हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी के लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि किससे रिलेटेड है भाई। हरियाणा के नदियों के किनारे, देखिए सॉरी, नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं भारत की ज्योग्राफी में। इससे रिलेटेड सिर्फ एकमात्र एक क्वेश्चन आया है, जो कि आपके सामने है। कलकत्ता के, देखिए, कलकत्ता के किस नदी के किनारे है, वही बताना है। कलकत्ता किस नदी के किनारे है, एकमात्र क्वेश्चन पूछा गया है। 2 बार पूछा गया है एचएससी ने, ये 2018 में। नमस्ते भाई। कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता किस नदी के किनारे है भाई। गंगा, नर्मदा, हुगली या फिर ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा। हुगली। वेरी गुड भाई प्रवीण जी। इसका आंसर क्या आएगा, हुगली आएगा भाई। क्या आएगा, हुगली। बिल्कुल, जिसने हुगली बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है भाई। पूजा जी, प्रवीण जी, दोनों का बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर। नेक्स्ट है भाई, देखिए, कोलकाता हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर है और ये पश्चिम बंगाल की क्या है भाई, राजधानी है। हुगली नदी गंगा की क्या है भाई, एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब विविध बच गया भाई, उसके बाद फिर हमारी क्या हो जाएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने भद्रक जिले में व्हीलर द्वीप का अब्दुल कलाम द्वीप रखा है भाई। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, किस सरकार ने भद्रक जिले में व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा है। बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये एचएससी ने भाई 2016 में पूछा था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, बताइए। सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी। उड़ीसा सरकार ने, क्या है भाई, उड़ीसा सरकार ने आएगा। डी आएगा भाई। मनीष जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका आंसर क्या आएगा भाई, उड़ीसा आएगा। देखिए, उड़ीसा सरकार ने भद्रक जिले में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया भाई, एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया है। व्हीलर द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया है भाई। आगे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई, ये पूरा लगा देती हूँ आपकी स्क्रीन पर, लीजिए। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को कश्मीर हिमालय की विशेषताओं के संदर्भ में पढ़िए। वे केरवा बनने के लिए भाई प्रसिद्ध हैं। क्या भाई, कश्मीरी हिमालयों की विशेषताओं के संदर्भ में पढ़ना है। तो वे केरवा बनने के लिए भाई प्रसिद्ध हैं। केरवा ग्लेशियर की मृदा इमोड के साथ सन्निहित अन्य पदार्थों का मोटा जमाव है और ये केसर की उपज के लिए भाई उपयोगी है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी झेलम नदी के किनारे पर है। तो भाई इस प्रकार से हमें क्या बताना है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, कौन सा, हिमालय, कश्मीर हिमालय की विशेषताओं के संदर्भ में है। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और उपरोक्त सभी, और तीसरा और फोर्थ। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, राकेश जी, स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा, सी बता रहे हो। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ये सारे के सारे क्या है भाई, कश्मीर हिमालय की विशेषताओं के संदर्भ में है, नो डाउट। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, 310 का, मनीष जी, सी रहेगा। बिल्कुल करेक्ट है, सी जिन्होंने दिया। लीजिए, अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं भाई। ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट बताया हुआ है, गलत हुआ है। कश्मीर हिमालय में करेवा संरचनाएं विशेष प्रकार के क्या है भाई, निक्षेप हैं। ये निक्षेप मुख्य रूप से हिमनद और नदी के निक्षेपों के परिणाम स्वरूप बने हैं। केरवा संरचनाएं विशेष रूप से कश्मीर घाटी में पाई जाती हैं। इनका प्रयोग केसर यानी कि जफरान की खेती के लिए भाई किया जाता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। झेलम नदी श्रीनगर की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का क्या है भाई, महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस वजह से ये सारे के सारे भाई क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस नगर को भारत का स्काउटलैंड कहा जाता है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दीजिए जवाब, इनमें से किसको भारत का स्काउटलैंड कहा जाता है। शिमला को, कोडगुडू को, या ऊटी को, दार्जिलिंग को। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई,
कुर्ग, ओके वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया? पूजा मेहरा, ओके ठीक है भाई प्रवीण जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, क्रुग। क्रुग भारत का क्या है भाई? स्कॉटलैंड कहलाता है। यह कर्नाटक का एक जिला और पर्यटन स्थल है। यह अपनी उत्तम जलवायु, है ना, कॉफी बागानों के लिए क्या है भाई? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप अभिलेखन स्टेशन से नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है, भूकंप अभिलेखन स्टेशन नहीं है। कोलकाता में, कोडई नाल में, पुणे में, मुंबई में। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है बताइए, किस स्थान पर भूकंप अभिलेखन स्टेशन नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है भाई? इसका आंसर क्या रहेगा बताओ? इसका आंसर रहेगा भाई डी। क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा भाई, बॉम्बे में नहीं है। कहाँ नहीं है? बॉम्बे में नहीं है। ज्योति रानी जी नमस्ते, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। देखिए, कोलकाता में और कोडई कनाल और पुणे में भूकंप अभिलेख स्टेशन है। ये स्टेशन भूवैज्ञानिक और भूकंप वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्या है भाई? महत्वपूर्ण स्थान है। कहाँ पे नहीं है? बॉम्बई में नहीं है। कहाँ पे नहीं है भाई? बॉम्बई में। भारत का लोकप्रिय, देखिए भारत का कौन सा राज्य है? पॉइंट बी नोटेड। ईश्वर का अपना देश नाम से लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। भारत का कौन सा राज्य? ईश्वर का अपना देश। कश्मीर, केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए? कौन जाना जाता है? केरल। वेरी गुड भाई, क्या बात है, सबका करेक्ट है प्रवीण जी, बिल्कुल। सबसे पहले किसने बताया? डी, हिमाचल नहीं आएगा मनीष जी, इसका आंसर है ना केरल आएगा। क्या आएगा भाई? केरल आएगा, बिल्कुल पूजा मेहरा जी, है ना। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है पढ़ेंगे इसके बारे में? गलत हुआ है। केरल राज्य ईश्वर को अपना देश के नाम से लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। केरल दक्षिण भारत का राज्य है। केरल की राजधानी भाई क्या है बताइए? कश्मीर राज्य को पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। कश्मीर राज्य को देखिए पृथ्वी पर किसके रूप में जाना जाता है? स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। ओके, चलिए भाई। देवभूमि एचपी नहीं है, हिमाचल नहीं है भाई, उत्तराखंड है। पॉइंट बी नोटेड। देवभूमि किसे जाना जाता है? उत्तराखंड को जाना जाता है। मनीष जी, घर बनाने की ईंट किस मिट्टी से बनाई जाती है भाई बताइए? लेटराइट से, बाढ़ की मिट्टी से, या फिर काली मिट्टी से, या सूखी मिट्टी से? घर बनाने की जो ईंट है वो किससे बनाई जाती है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है मनीष। ए, ओके भाई, इसका आंसर क्या आएगा? नो डाउट ऑप्शन ए आएगा, चिकनी बाढ़ की मिट्टी से नहीं भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, लेटराइट मिट्टी से बनाई जाती है। क्योंकि उसमें क्या होती है देखिए, घर बनाने के लिए जो ईंट है ना वो लेटराइट मिट्टी से बनाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिकॉन की क्या होती है भाई? बोलता होती है। और लेटराइट मिट्टी चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए भी सबसे अच्छी होती है। और प्रायद्वीपीय भारत में लेटराइट मिट्टी की क्या है भाई? सबसे ज्यादा मिलती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है पूजा जी, पॉइंट भी नोटेड, गलत हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताना है भाई। क्या है? समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए, क्या होता है? समतापीय, समदाबीय, समवर्षा और समाअवीय। नोटेड। ओके, चलिए भाई प्रवीण जी, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ज्योति जी, टेलीग्राम लिंक बताना भाई। अब अबाउट में जाइए, क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम लिंक में पहुंच जाएंगे। बताइए, ठीक है, और बताइए। चलिए भाई मनीष जी क्या बता रहे हो? बी बता रहे हो। देखिए, समान तापक्रम की बात हो रही है, तो ताप किसमें है? देखो ना, यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है? तापक्रम की हो रही है। तो तापक्रम इनमें से किस में नजर आ रहा है ये बताइए? ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिए मनीष जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, समतापीय। क्या आएगा? समतापीय। गुड इवनिंग भाई पूनम जी, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समतापीय रेखा के नाम से जाना जाता है, और समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समदाबीय रेखा के नाम से जाना जाता है। कोप्रिया लाठर, हेलो भाई, कैसे हो? चलिए भाई, है ना, काफी दिन बाद दिखे भाई। लीजिए भाई, इस प्रकार से है ना हमने, है ना, एचएससी ने जितने भी है ना इंडिया की ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे थे ना उन सभी को कंप्लीट कर दिया है। अब हमारी शुरू हो गई है वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसका आज का पहला टॉपिक क्या रहेगा भाई? पहला टॉपिक है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। क्या है भाई? ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। तो चलिए शुरू करें। तो हमने देखिए हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया, वर्ल्ड को कंप्लीट, सॉरी इंडिया को कर दिया, इंडिया ज्योग्राफी को। अब हम करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट एचएससी के द्वारा।
जो पूछे गए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पृथ्वी डैश को सूर्य के अत्यधिक निकट होगी। भाई दिखाइए, पृथ्वी डैश को सूर्य के अत्यधिक निकट होगी 21 जून को, 4 जुलाई को, 23 सितंबर को, 3 जनवरी को। तो भाई बताइए पृथ्वी कब होगी सूर्य के निकट। क्या भाई इंटरटेनमेंट, ओके डी बता रहे हैं भाई। ओके क्या आएगा इसका आंसर, डी। बिल्कुल भाई, स्वागत है आप सभी का मनोज जी। ओके इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा भाई। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के क्या होगी भाई, अत्यधिक निकट होगी। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, समताप में मौजूद ओजोन किसे फिल्टर करता है। बताइए, समताप मंडल में मौजूद ओजोन किसे फिल्टर करता है। यूवी ए को, यूवी बी को, यूवी सी को, उपरोक्त सभी को। इसका आंसर क्या आएगा भाई, 3 जून को। बिल्कुल भाई, ठीक है, बिल्कुल 3 जून को होगा। किसने बता दिया। ओके चलिए इसका आंसर बताइए भाई। क्या बता रहे हो भाई मनीष जी, 2 का डी, डी उपरोक्त सभी बता रहे हो। ओके इंटरनेट बी। ओके इसका आंसर है ना भाई बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा, यूवी बी से। ठीक है, समताप मंडल में मौजूद ओजोन किसे फिल्टर करती है, यूवी बी को करती है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा। जिन्होंने अलग दिया है ध्यान कीजिए, ये गलत हुआ है। देखिए, ओजोन परत है पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल का एक क्षेत्र है, जो ग्रह की सतह तक पहुंचने से पहले सूर्य के प्रकाश से हानिकारक पराबैंगनी किरणों को छानकर विकिरण के अवरोध के रूप में कार्य करता है। इस परत में सूर्य की अधिकांश पराबैंगनी किरणें ओजोन अणुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, यूवी बी। और यह सनबर्न त्वचा रोग के कुछ रूपों का क्या है भाई, कारण बनता है। ये भी ध्यान रखिए, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंटरटेनमेंट मेरा नाम है। ओके चलिए भाई, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश वायुमंडल की वह परत है जो सूर्य के परासर्वय विकिरण का अवशोषण करती है। क्षेत्र है, अंतरिक्ष है, आंतरिक है या ओजोन है। तो बताइए कौन सी है जो सूर्य के पराश्रय विकिरण का क्या करती है भाई, अवशोषण करती है। तो कौन सी करती है, जवाब दो, ओजोन। प्रवीण जी ने बताया ओजोन। ओके मनीष डी, बिल्कुल भाई, पूजा मेरा ओजोन, नो डाउट। क्षेत्र नहीं आएगा भाई, इंटरटेनमेंट। इसका आंसर क्या आएगा, ओजोन आएगा। ओजोन क्या करती है भाई, पराविकिरणों का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। अभी पढ़ा था हमने। और ये भी ध्यान रखना भाई, देखिए यहाँ प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और समताप मंडल में पृथ्वी की सतह 15 से 35 के बीच होती है, ये भी ध्यान रखना। सेकंड, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है भाई। 2000 किस में पूछा गया क्वेश्चन है, 18 में। बताइए, 8 से 18 सेकंड, 8 मिनट 18 सेकंड, 9 मिनट, 9 मिनट 18 सेकंड और 8 मिनट। इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। फोर्थ का ए बता रहे हैं। वेरी गुड मनीष जी, पूजा जी, परवीन जी, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बताया पूनम जी। ओके 8 मिनट नहीं, 8 मिनट 18 सेकंड। क्या आएगा, 8 मिनट 18 सेकंड, लगभग ये लगा लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश को देखिए पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड यानी 500 सेकंड लगते हैं। अगर आ जाए कितने सेकंड, 500 सेकंड। और सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगते हैं। और ये भी ध्यान रखना, इसकी औसतन दूरी कितनी है भाई, 14.96 ध्यान रखना किलोमीटर है। बिल्कुल भाई सेकंड। ओके कोप ए, ठीक है भाई प्रिया। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, यदि सूर्य से 5 गुना अधिक बड़े तारे की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा भाई बताइए। यदि सूर्य से 5 गुना अधिक बड़े तारे की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। वाइट ड्राफ बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, ब्लैक होल बनेगा, क्या बनेगा भाई, या न्यूवेला बनेगा। ओके अमित, ब्लैक। ओके चलिए मनीष डी, चलिए बिल्कुल भाई, राम राम। इसका आंसर क्या आएगा, ब्लैक होल बनेगा। आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन सी रहेगा, ए नहीं रहेगा। एंटरटेनमेंट जी, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। ओके ब्लैक होल बनेगा। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के, देखिए तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक होता है तो यह ब्लैक होल में बदल जाता है। और सूर्य से 5 गुना बड़ा तारा ब्लैक होल बनता है। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। मंदाकिनी से परे आकाश का अस्तित्व सबसे पहले किसे दर्शाया भाई। बताइए, मंदाकिनी से परे आकाश गंगाओं का अस्तित्व सबसे पहले किसने दर्शाया।
किसने दर्शाया? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है यही। क्या है भाई? यही। ओके, सी बता रहे हैं भाई सिक्स का। ओके, वेरी गुड भाई मोनिका जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, एडविन हब्बल आएगा। क्या आएगा? हब्बल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। भाई एंटरटेनमेंट ए के पीछे हो आप तो, बिल्कुल ए ऑप्शन बताए जा रहे हो, ठीक है। देखिए क्या है इसका। मंदाकिनी से परे आकाश गंगा का अस्तित्व सबसे पहले एडविन एल्बल ने 1925 ईस्वी में दर्शाया था। उन्होंने बताया विश्व में हमारी आकाश गंगा दूध मेघला की तरह लाखों अन्य आकाश गंगाएं हैं। 1929 में हब्बल ने साबित किया था कि आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बताइए कौन से हैं? बुध और मंगल हैं, बुध और शुक्र हैं, और पृथ्वी, बुध है, बुध और यूरेनस है, यूरेनस। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी, सेवंथ का बी। ओके, बुध और शुक्र बता रहे हैं, बिल्कुल भाई इसका। अमित क्या बता रहे हो? बी। ओके, पूजा, बुध और शुक्र, बिल्कुल भाई। एंटरटेनमेंट का भी ठीक है, मोनिका भी है, और पूनम सबका ठीक है भाई। मनीष जी सेवंथ का क्या बता रहे हो? बी, बिल्कुल करेक्ट है। बुध और क्या आएगा भाई? शुक्र आएगा, बिल्कुल करेक्ट है प्रवीण जी। नेक्स्ट है, पृथ्वी को कोई धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह से बचाने के लिए पृथ्वी का रक्षक कौन है? पृथ्वी को कोई धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह से बचाने के लिए पृथ्वी का रक्षक कौन है भाई? मंगल है, शनि है, यूरेनस है, बृहस्पति है। अमित जी ए बता रहे हैं, अच्छा मंगल है। चलिए और बताओ भाई, देखते हैं, वेट करती हूँ मैं इसका आंसर। दो भाई फटाफट। पृथ्वी को कोई धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह से बचाने के लिए पृथ्वी का रक्षक कौन है भाई? मोनिका सी बता रही हैं। चलिए, और मनीष बी, पूनम सी। ओके भाई, इसका जो आंसर है ना डी आएगा, एंटरटेनमेंट का, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, ठीक है, बृहस्पति। बृहस्पति का विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रह को विक्षेपित करके पृथ्वी और अन्य आंतरिक ग्रहों की क्या करता है भाई? रक्षा करता है। ध्यान रखिएगा, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीट हो सकता है, जैसे अपने क्वेश्चन क्या करती है भाई? रिपीट करती है, तो ध्यान कर लीजिएगा। वर्ष देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ। वर्ष 1930 में किस ग्रह की खोज अंत में की गई थी भाई? शनि की, प्लूटो की, नेपच्यून की, यूरेनस की? इसका जो आंसर है नाइन्थ का, बताइए क्या आएगा? और जिसे अब भाई बिल्कुल, है ना, क्या कर दिया गया है, अब वो ग्रह नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? मनोज डी बता रहे हैं भाई, बताइए। ओके, प्रवीण जी बी, एंटरटेनमेंट बी। ओके, मनीष जी ने भी बता दिया पहले ऑलरेडी। ओके, शनि बता रहे हैं भाई, बताइए। अमित जी शनि बता रहे हैं। ओके, इसका जो आंसर है ना, मनोज कुमार भी बता रहे हैं भाई, क्या आएगा? प्लूटो आएगा। क्या आएगा? प्लूटो, बिल्कुल भाई मोनिका जी सही है, प्लूटो। देखिए क्या है, एक बोना ग्रह है जिसकी खोज 1930 में क्लाइंड टाम्बो नामक वैज्ञानिक ने की थी, और लेकिन 2006 में इसका दर्जा क्या है भाई? समाप्त कर दिया। ओके, नेक्स्ट है भाई, पृथ्वी पर आसानी से दृश्यमान ग्रह कौन सा है जो आसानी से दिखता है भाई? बताइए। मंगल है, बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है। टेंथ का जो आंसर है भाई क्या आएगा? बताइए। बिल्कुल, मैंने भी देखा है भाई, उत्तराखंड में नवोदय विद्यालय जब मैं वो वहाँ पे ना, बिल्कुल ये शाम के टाइम दिखता था हमें। और जो भी साइंस के टीचर है ना, वो ये कहते थे कि ये शुक्र ग्रह है भाई, मैंने भी देख रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर शुक्र आएगा भाई। क्या आएगा? शुक्र। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, शुक्र आएगा। और शुक्र को क्या कहा जाता है भाई? आइए, पृथ्वी पर आसानी से जो दिखाई देता है वो शुक्र है, और इसको पृथ्वी की भगीनी ग्रह भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं, और चंद्रमा के बाद रात्रि आकाश में ही है सबसे चमकीली प्राकृतिक क्या है भाई? वस्तु है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि लगभग कितनी होती है? बताइए, भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि लगभग कितनी होती है भाई? एक दिन की अवधि 24 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए, एक दिन की अवधि कितनी होती है? सुबह दिखता है, सुबह नहीं भाई, मुझे तो रात को दिखा था, ठीक है। चलिए बताइए भाई, शाम के टाइम, ठीक है। चलिए बताओ भाई। मनीष जी 11 का सी बता रहे हैं। ओके, एंटरटेनमेंट सी। चलिए भाई, इसका आंसर नो डाउट। अच्छा 24, मनोज 24 बता रहे हैं भाई। भूमध्य रेखा पर एक दिन की जो अवधि है ना, लगभग कितनी होती है? 12 घंटे होती है। कितनी होती है? 12 घंटे होती है, ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि
कितनी होती है, और 0 अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? यूरेनस, बृहस्पति, वरुण, शुक्र। तो बताइए किसका एक भी ग्रह नहीं है, सॉरी किसका एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? यूरेनस का, बृहस्पति का, वरुण का और शुक्र का। तो बताइए किसका आएगा भाई? 12th का क्या बता रहे हो? ए बता रहे हो मनीष जी, यूरेनस का। ओके, मोनिका ए बता रही हैं। चलिए भाई 12 का डी। ओके, मनोज सी बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो शुक्र का नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? शुक्र आएगा। बिल्कुल पूजा मेरा जी, एंटरटेनमेंट दोनों का। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई भी भाई देखिए उपग्रह नहीं है, दोनों ध्यान रखना, बुध का भी नहीं है और शुक्र का भी नहीं है, बाकी सबके हैं। और सबसे ज्यादा वर्तमान में अगर किसी के हैं तो वो किसके हैं? शनि ग्रह के पास है। पहले बृहस्पति के पास थे, अब वर्तमान में किसके पास है? शनि के पास है भाई, ये भी ध्यान रखना। इसका जो आंसर है सबसे ज्यादा किसके पास है? शनि के पास है। और बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। कौन से ग्रह पर ग्रेट स्पॉट है भाई? बृहस्पति पर, शनि पर, शुक्र पर, मंगल पर। तो बताइए किस पे है भाई? ए बता रहे हैं पूजा मेरा, बृहस्पति। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, और बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा? रूबी राणा जी ए। ओके, मोनिका ए। नो डाउट भाई इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, बृहस्पति। बिल्कुल प्रवीण जी, इसका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। बृहस्पति पर देखो विशाल लाल धब्बे पाए जाते हैं, और ये एक तरह से एंटी साइक्लोन के क्या भाई? तूफान होते हैं। बृहस्पति सूर्य से भाई कौन सा है? 5वां ग्रह है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ध्यान रखना। और बृहस्पति के 82 ज्ञात क्या है? चंद्रमा है, जिसमें से आयो, यूरोपा और गैनीमीड और कैलिस्टो प्रमुख हैं। ये भी ध्यान रखना, फैक्ट जितने भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है भाई, लीजिए आपको जस्ट 1 मिनट भाई, ये और भी देखा लीजिए भाई। अब है ना, युग्मों को मिलान करना है भाई, युग्मों का क्या करना है? मिलान करना है। ध्यान दीजिए कैसे क्या आएगा, देखिए जैव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और पर्यावरण, 4 दे रखे हैं, चारों का हमें मैच करना है। साइड में हमें 6 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पर्यावरण किसे कहते हैं? ध्यान से देखो, पर्यावरण। ठीक है, या फिर जैव मंडल देख लीजिए, आपको जो इजी लगे ना वो देख के आंसर दीजिए। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा बताइएगा मैच करके। तो चलिए भाई मिलाते हैं। जो जैव मंडल होता है, जीवों और उनके चारों ओर के बीच के संबंध को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ये आएगा, ये आएगा। रुकिए भाई, रुकिए जस्ट 1 मिनट। इसका जो आंसर है ना भाई क्या आएगा? जैव मंडल किसे कहते हैं? वो 5वां आएगा। क्या आएगा? 5वां आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा, डी 5वां। ठीक है, 5वां 2 में है, बी में भी है और डी में भी है। तो जैव मंडल किसे कहते हैं? सकरा क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल का क्या आएगा? पृथ्वी को आवृत करने वाला वायु का आवरण। बिल्कुल भाई फर्स्ट आएगा। जलमंडल, जलमंडल का क्या आएगा भाई? जल का डोमेन, यानी कि सेकंड आएगा। पर्यावरण क्या आएगा? जो हमारे चारों ओर है, यानी कि 4th आएगा। तो इस प्रकार से तीसरा और छठा नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई, जिन्होंने डी बताया उनका करेक्ट है, नो डाउट। ये लीजिए भाई, इस प्रकार से देख सकते हो, मैच कर सकते हो। नेक्स्ट है भाई 15th क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह बताइए। देखिए ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक होते हैं, एक बाह्य होते हैं। और जो आंतरिक होते हैं वो पूछे गए हैं, कौन से हैं? 4, और 4 वो हैं भाई। तो इनका जवाब दीजिए क्या आएगा? देखो बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, शनि। ऑप्शन बी है भाई, बुध, पृथ्वी, नेपच्यून और बृहस्पति। बुध, पृथ्वी और मंगल और शनि। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बिल्कुल सेम डी। अच्छा चलिए भाई, सेम लिखेंगे अमित, है ना? मोनिका जी डी। ओके भाई, सब ने डी दिया, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? सी नहीं आएगा भाई। 15 का सी कैसे बोल रहे हो? डी आएगा। बुध सबसे पहले, बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। तो इसका आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। बिल्कुल पूजा जी और पूनम, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट है भाई, जस्ट 1 मिनट, 16 क्वेश्चन, कोपरनिकस के सिद्धांत में किसने सुधार किया था भाई? बताइए कोपरनिकस के सिद्धांत में किसने सुधार किया था? जॉन केपलर ने, टेलियन ने, या मैकल एंजियन ने, या फिर जोकेट नूफर ने?
इसका जो आंसर है क्या आएगा, कोपरनिकस के सिद्धांत में किसने सुधार किया था। ओके जॉन। ठीक है चलिए अमित 16 का ए बता रहे हैं, मनीष जी ठीक है, मोनिका ए बिल्कुल, पूनम परवीन रूबी राणा सबका ए है। जॉन केपलर बिल्कुल करेक्ट है भाई। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, हरियाणा के किस में भाई, पुलिस कांस्टेबल में। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है भाई। देखिए जिसे 1609 में केपलर ने खंडित करते हुए बताया था कि पृथ्वी अंडाकार कक्षा में क्या करती है भाई, गति करती है, गोलाकार घूमती है। उसने क्या बताया था भाई, अपने सिद्धांत में बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गोलाकार कक्षा में घूमती है, जिसे 1609 में केपलर ने क्या कर दिया था भाई, खंडित करते हुए बताया पृथ्वी क्या है भाई, अंडाकार कक्षा में क्या करती है भाई, गति करती है। 17th क्वेश्चन है, सौर परिवार में इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है। यूरेनस है, शनि है, वरुण है, गुरु है। गुरु बोले तो बृहस्पति। ओके यहाँ बृहस्पति की बात हो रही है। 16 का आंसर बताइए क्या आएगा भाई, सी बता रहे हो, बिल्कुल भाई सी आएगा, बिल्कुल सही बताया मनीष जी, इंटरटेनमेंट पूजा सबका करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल रूबी राणा जी, रचना जी बिल्कुल, इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। परवीन मोनिका दोनों का सही है भाई। क्या आएगा इसका आंसर, वरुण आएगा। अरुण और तथा वरुण सौर परिवार के क्या है भाई, ब्राह्य ग्रह हैं, जिसमें वरुण सूर्य से अधिकतम दूरी पर है। वरुण ग्रह सूर्य से भाई कितने, लगभग 4.5 अरब किलोमीटर है, और यह सूर्य की परिक्रमा 165 सालों में पूरी करता है। सूर्य से दूर होने के कारण ये क्या है भाई, काफी ठंडा है इसका वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटे का क्या कारण है। चंद्र का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण, चंद्र और सूर्य दोनों का आकर्षण। ऑप्शन डी, चंद्र और सूर्य के आकर्षण के बीच का विशेषक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, विशेषक। ओके तो बताओ भाई, डी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, डी 18 का डी। ओके चलिए भाई सारे बताओ फटाफट। ओके सबका डी आ रहा है, क्या बात है। ठीक है इसका आंसर है ना ऑप्शन सी आएगा, सारे एक नंबर कट करो। ठीक है इसका क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। चंद्र और सूर्य दोनों का क्या है भाई, आकर्षण है। पूजा मेहरा का सही है, सिर्फ चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के अंदर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठ के आगे बढ़ने को ज्वार, और सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे हटने को बाटा कहते हैं। ठीक है ये भी ध्यान रखना, ज्वार बाटा दोनों का मीनिंग बता दिया। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है सी, करवा दिया गलत। हाँ बिल्कुल, लीजिए भाई नेक्स्ट। नींद में से कौन सा तारा पृथ्वी के निकट है भाई, बताइए कौन सा तारा पृथ्वी के निकट है। ध्रुव है, अल्फा क्या है भाई, सेंटोरी है, या फिर सूर्य है, या फिर सीरेज है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, निकटतम तारा बताना है। ओके रचना जी ए बता रही हैं, बाकी भाई इंटरटेनमेंट सी बता रहे हैं, अलग अलग आ रहा है भाई। ओके अमित सूर्य बता रहे हैं, चलिए भाई पूनम सी। ओके रमेश यादव जी स्वागत है आपका, चलिए भाई ठीक है। मनीष जी ए बता रहे हैं भाई, इसका आंसर है ना, देखो सब अलग अलग दे रहे हैं, कोई कुछ। राणा जी सी बिल्कुल। कौन सा तारा पृथ्वी के निकटतम है, कौन सा है भाई, सूर्य है। पृथ्वी के निकटतम कौन सा इनमें से, सूर्य है। लीजिए पढ़ लीजिए, हमारे सौर मंडल का क्या है भाई, केंद्र है, और ये पृथ्वी से लगभग भाई कितना 14.96, ये ध्यान रखना। ध्रुव तारा पृथ्वी से भाई 323 प्रकाश वर्ष दूर है, और अल्फा सेंचुरी 4.3 वर्ष प्रकाश वर्ष दूर है। तो सबका बता दिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सूर्य आएगा। 20 क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है भाई, चक्कर लगाती है। तो बताइए किसने बताया था, अभी आया था उसका नाम, जिसके सिद्धांत में भाई है ना चेंज किया गया था। तो बताइए क्या नाम है उसका। 20 का बी बता रहे हो भाई, अच्छा ओके मनीष ने बी बताया भाई। चलिए डिलीट नहीं करना भाई, देखिए डिलीट नहीं करना, पॉइंट भी नोटेड। रमेश यादव भी ओके। पूजा न्यूटन बता रही है, लीजिए भाई कर लीजिए गल है भाई, कमाल कर देता पूजा मिश्रा जी। ध्यान से देखिए, उस वैज्ञानिक का नाम बताना जिसने ये घोषित किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। ठीक है न्यूटन के 3 लाभ पे आ गए आप लोग है ना। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, सी। ठीक है कोपरनिकस जिसके सिद्धांत में चेंज किया गया था। ओके देखिए कोपरनिकस ने सर्वप्रथम बताया था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। निकोलस कोर्पस ने होलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। ब्रिटिश खगोलीय विलियम हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया सौरमंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। ओके ये भी ध्यान कर लेना भाई।
नोटेड। ओके चलिए भाई, वेरी गुड, है ना, शाबाश। बहुत इजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस में भी आता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी है। देखिए, किस ग्रह के दो लघु उपग्रह फोबोस और डिमोस कहे जाते हैं भाई? वरुण के, यूरेनस के, मंगल के, शुक्र के। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? कैट क्या है भाई? ये कैट क्या बना दिया अमित जी? ओके, फिर से आ गया, क्या आ गया बताओ? इसका आंसर रमेश जी सी। ओके, मनीष जी बी बता रहे हैं। ओके, इंटरटेनमेंट सी। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। ओके, पूनम जी सी बता रही हैं, ठीक है, और बताइए। ओके, प्रवीण जी बी। ओके, अच्छा, प्रवीण जी बता रहे हैं मंगल। बिल्कुल भाई, इसका आंसर रूबी राणा जी, रचना जी, ए नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? मंगल आएगा। फोबस और डिमोस किसके हैं भाई? मंगल के हैं। किसके हैं? मंगल के। पूजा मेहरा मंगल। ओके, देखिए, मंगल के दो लघु उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। और मंगल के दिन का मान और अक्षय का झुकाव भाई पृथ्वी के समान है। ये अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर करता है। मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में 687, कितने भाई? 687 दिन लगते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है भाई? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 12 सेकंड। 28 दिन 4 घंटे 21 मिनट 11 सेकंड। 23 दिन 6 घंटे 27 दिन 6 घंटे 51 मिनट 25 सेकंड। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? जवाब दो भाई सभी के सभी। इसका आंसर आएगा बी बता रहे रमेश यादव। मनीष जी ए। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ए। रचना जी सही है, इंटरटेनमेंट ए। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 12 सेकंड, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, याद कर लीजिए। और एक और भाई, ये ध्यान देना, एक समय में चंद्रमा का 59% भाग पृथ्वी से सदैव दिखाई देता है। और चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ये भी ध्यान रखना। पृथ्वी की सतह के समीप वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है भाई? बताइए। वायुमंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पृथ्वी की सतह के समीप, मतलब जो नजदीक है, वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो सबसे पहले कौन सी परत आएगी? बी बता रहे हो भाई, आयन मंडल आएगी। कमाल कर दिता मनीष जी। रमेश यादव जी डी बता रहे हैं। ओके चलिए, वेरी गुड। बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? डी। डी बिल्कुल भाई करेक्ट है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? मोनिका डी। ओके, देखिए अमित वो सी बता रहे हैं भाई, कमाल कर देता अमित जी। रूबी राणा बिल्कुल। रचना जी क्या आएगा? क्षोभ मंडल को ही क्या बोलते हैं भाई? ट्रोपोस्फियर। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और इस परत में आर्द्रता, जल कण, धूल, सभी मौसमी घटनाएं होती है। और पृथ्वी की वायु का सबसे घना भाग है, और पूरे वायुमंडल के द्रव्यमान का भाई कितना? 80% हिस्सा इसी में मौजूद है। 24 का क्वेश्चन, इनमें से किस ग्रह का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बृहस्पति का, वरुण का, यूरेनस का, शुक्र का। बताओ भाई, दोबारा से आ गया, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, अभी बताया था। देखते हैं कौन बताएगा, कौन ध्यान से सुनता है, देखूंगी मैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? दो ग्रह थे, बताइए कौन से दो ग्रह हैं? ठीक है, शुक्र है, शुक्र के अलावा एक और था, उसका और नाम बताओ। ओके, अमित डी। ओके, राणा जी, पूनम जी, सुमन जी। चलिए भाई, डी बिल्कुल भाई, है ना। रचना जी, इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। शुक्र के अलावा कौन सा था? बुध था, जिसका एक भी क्या नहीं होता? उपग्रह नहीं होता। ठीक है, बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनका कोई भी क्या नहीं होता भाई? उपग्रह नहीं होता। और शुक्र को सांझ या भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि ये शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। और शुक्र को पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह घनत्व और आकार और व्यास में पृथ्वी के क्या है भाई? समान है। ये भी जितने भी फैक्ट बताए हैं ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में उद्भाषित होने पर ताजे भूतल जल का पीएच थोड़ा कम होता है, क्योंकि वायु की कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलती है, वायु की ऑक्सीजन जल में घुलती है, भूतल जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड वायु में पलायन करती है। ऑप्शन डी, भूतल जल की घुली हुई ऑक्सीजन वायु में पलायन करती है। पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? वायु में उद्भाषित होने पर
ताजे भूतल जल का पीएच थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वायु की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है भाई, जल में घुल जाती है। इसका आंसर सी नहीं आएगा, इसका आंसर ए आएगा। ए किसने बताया भाई, एंटरटेनमेंट ने बताया। ओके, मोनिका ए बता रही है भाई, ठीक है बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। वायु की कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है, ठीक है, इस वजह से उसका पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आंसर क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट है भाई, लीजिए, पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है, उसे क्या कहते हैं भाई। पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है तो उसे कहते हैं तापीय विकिरण, इंसोलेशंस, इंफ्रारेड ऊष्मा या सौर विकिरण। ये जो क्वेश्चन है भाई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए, उसे क्या कहते हैं भाई। ओके मोनिका जी डी, ओके पूजा डी, ठीक है। और बताइए भाई, बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। रमेश यादव डी, पूनम रूबी राणा जी बिल्कुल, सौर विकिरण आएगा, क्या आएगा। रचना जी क्या बता रहे हो, डी बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरणीय ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं और ये ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है और किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा के बीच अनुपात एलिबिडो कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, एलिबिडो कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की भिन्नता किसके कारण होती है भाई, ध्यान दीजिए, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की भिन्नता किसके कारण होती है। अपनी दूरी पर पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य की किरणों का अनंत कोण या दिन की लंबाई, उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके ओल बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हो, ओल। अमित ओल, ओके मोनिका ठीक है। चलिए पूजा डी, रचना जी बिल्कुल, रमेश यादव जी, इसका आंसर क्या आएगा, ओल आएगा। पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप की भिन्नता किसके कारण होती है, अपनी दूरी पर सूर्य का घूर्णन, सूर्य की किरणों का नत कोण और दिन की लंबाई, सब इसके आंसर आएंगे, ओल। नेक्स्ट है 28 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत है भाई, बताइए किसमें है भाई ओजोन परत। आयन मंडल में, सौर मंडल में, थर्मोस्फियर में या समताप मंडल में। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। अच्छा जी, रमेश जी ए बता रहे हैं भाई, मोनिका जी डी बता रही हैं, अमित ए, सॉरी अमित डी बता रहा था, ठीक है भाई। चलिए परवीन जी समताप बिल्कुल, रूबी राणा डी, एंटरटेनमेंट डी बिल्कुल भाई। पूजा मेहरा, रचना जी, पूनम जी बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, समताप मंडल। क्या आएगा, समताप, बिल्कुल सही है। वायुमंडलीय गैस में प्रमुख घटक बताओ भाई। वायुमंडलीय गैस में प्रमुख घटक क्या है, मीथेन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वायुमंडल में गैस में प्रमुख, देखते हैं भाई कौन क्या बताएगा। अच्छा अमित ने भाई क्या बताया, सी। अच्छा मनीष पॉल ने डी बताया। चलिए देखते हैं, मोनिका सी बता रही हैं, ओके भाई। इसका आंसर क्या आएगा, रूबी राणा सी बिल्कुल भाई। सबसे ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में क्या है ना, नाइट्रोजन। क्या है, देखिए नाइट्रोजन, लीजिए भाई, देखो कौन कितनी, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 20.95 यानी 21 लगा लीजिए, ऑर्गेन गैस कितनी है भाई 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 भी मिल जाती है, 0 मतलब 0.04%, ओके। और अन्य गैसों की अल्प मात्रा पाई जाती है, ध्यान रखना भाई इस प्रकार से। इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल भाई परवीन जी, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट भाई अमित जी क्या बता रहे हो, आर्गन, ओके। नेक्स्ट है भाई 30, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रसिद्ध सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है भाई, बताइए। देखिए बहुत फेमस है, कौन सी थ्योरी, यूनिवर्स से रिलेटेड, दी बिग बैंग थ्योरी। बताइए भाई किसने दी थी भाई, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके 30 का ए बता रहे हैं मनीष जी, ओके मोनिका ए। और बताइए, देखती हूँ, वेट करती हूँ फिर बताऊंगी। पूनम जी, परवीन जी, रमेश जी बिल्कुल, राणा जी, इसका आंसर क्या आएगा, एडविन हब्बल। क्या आएगा, एडविन हब्बल बिल्कुल करेक्ट है भाई। बिग बैंग किससे संबंधित है,
बिल्कुल करेक्ट बताया आप सभी ने। हब्बल ने ये खोज की थी। ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है हब्बल के अनुसार। जो गैलेक्सियां जितनी दूर हैं वो उतनी तेजी से दूर होती जा रही हैं, और इसे हब्बल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हब्बल का नियम। पूछा जा सकता है बिग थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम गति पर सूर्य के चारों ओर घूमता ग्रह कौन सा है? उच्चतम गति पर, पॉइंट भी नोटेड, ध्यान देना, उच्चतम गति पर, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? the plant that move round the sun at the highest speed is बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध। इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए? डी बता रहे हो भाई? ओके, डी, वेरी गुड भाई। जिन्होंने डी बताया मैम जी, एक ठीक है मेरा अब। ओके चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बुध आएगा भाई। क्या आएगा? बुध, बुध आएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट है। तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह है। बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में केवल कितने दिन लगते हैं? 88। बिल्कुल मोनिका जी, बिल्कुल सन के नजदीक है। नेक्स्ट भाई, पल्सर क्या होते हैं भाई? सूर्य की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन और उच्च ताप वाले तारे। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है भाई? पल्सर, चट्टान। ओके चलिए भाई, और बताइए। सी बता रही हैं पूनम जी। चलो और बताओ प्रवीण। सी, ठीक है। एंटरटेनमेंट सी, मोनिका सी, पूनम सी। बिल्कुल भाई, इसका आंसर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन क्या होते हैं भाई? तारे होते हैं। मनीष जी, डी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? ओके चलें करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। हाँ भाई, आज ही करें या कल करें? बताएं भाई, आज करें या कल करें? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। इससे रिलेटेड आगे फिर बड़ा बनेगा तो कल कर लेते हैं। आज के लिए कम से कम हमने कितने क्वेश्चन कर लिए भाई? 32 ये, और मतलब 50 प्लस क्वेश्चन कर लिए। उससे पहले हमने कम से कम 308 से वो किए थे, तो 10 क्वेश्चन उसके लगभग मान के चलना, ठीक है। 50 के लगभग हो गए, तो कल करेंगे भाई। चलने दो मैम। ओके चलिए भाई, कल कह रहे हैं। चलिए भाई कल करें, क्योंकि ये क्या है भाई, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है। हमने यहाँ इंडियन ज्योग्राफी डाल रखी है, तो कल करेंगे। क्योंकि उसमें कम थे इस वजह से मैंने इसी में करा दिए। तो कल हम किससे करेंगे शुरुआत? ये लगा लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ठीक है। देखिए हमने हिस्ट्री कर ली, इंडियन ज्योग्राफी कर ली, और वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। तो अपनी तैयारी को भाई, लेकिन है ना, जिनके जो गलत हो रहे हैं भाई ध्यान दो, वो गलत नहीं होने चाहिए। उस पर फोकस करो, एक जगह लिखो, टॉपिक को पढ़ो। कल जो टॉपिक रहेगा देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना रहेगा। इसके अलावा बता देती हूँ, पढ़ के आना हो तो पढ़ के आ सकते हो, ताकि जवाब दे सको। अक्षांश और देशांतर आएंगे। इसके अलावा भाई क्या आएगा? महाद्वीप, देश, राजधानी और सीमाएं आएंगे। कम से कम 3-4 टॉपिक करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, यही पूछे गए हैं। कल तो बिल्कुल वही संडे है, बिल्कुल डेली क्लास चलती है, और डेली जीएस की होती है, ठीक है। तो चलिए भाई, फिर मिलते हैं कल सुबह हिंदी की क्लास में। ओके, बुक मेरे पास है। ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़ो, ठीक है। बुक सबके पास है, मेरे पास भी है, लेकिन उसको पढ़ो, है ना। देखिए मैंने इस पे कम से कम पता नहीं कितनी बुक करवा चुकी हूँ और करवा रही हूँ। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है भाई, ऐसे जब करते हैं हम। हमारे पास होती है, हम नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल पार जी, बड़े लेट आए। जय श्री श्याम। ओके चलें भाई, चलिए भाई कल करते हैं। सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो को भाई प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट जरूर करना भाई, वीडियो जब ख़त्म हो जाए और मैं अपलोड कर दूं, प्लीज़, है ना। आपसे यहाँ लिखने की बजाय बाद में लिखना प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच भाई सभी का। और आपका कोई सजेशन हो, सुझाव हो, तो प्लीज़ वो भी बताना सभी बच्चे। ओके, थैंक यू सो मच भाई सभी का। गुड नाइट।